बम तेरा गोते खाए तेरी कमर पे बटरफ्लाई। अब बताइए, कमर तेरी बटरफ्लाई और बॉडी तेरी मक्खन, जैसे खाने में तू बम तेरा उसको बम ही कहते हैं ना, और तो क्या और भी कुछ कहते हैं, वो लिख नहीं सकते, तो बम तेरा गोते। आप तो बच्चे को भी कहते हो बम्मी साफ कर लिया आपने, बम्मी साफ कर ली, बम्मी, तो ये तो बच्चों वाली बात है, बम तेरा गोते खाए। मेरे को तो कहते हैं कि बच्चों वाले लिरिक्स लिखता है, मैं तो सबसे चाइल्ड फ्रेंडली रैपर हूँ मैं तो, कि चले जब तू लटक मटक, ये क्या लिरिक्स हैं, ये तो बच्चों वाले लिरिक्स हैं, तो मैं तो लिखता ही वो हूँ। अच्छा, ये भी बच्चों वाले हैं। तू है सेक्सी बड़ी सोसो, तू है सेक्सी बाकी है सोसो, मैं तेरा काका तू मेरी कोको। कोको, वो आपने नहीं सुना, बच्चों कहते हैं कोको लेगी, कहाँ गई कोको लेगी, तो ये सब वहीं से हैं सर। मैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जो गाना है वो पार्टी सॉन्ग है, बहुत लोगों को लगता है कि वो क्लब में बजता है, लेकिन ना, मतलब वो क्लीनेस्ट पार्टी सॉन्ग है, उसमें कोई गाली नहीं है, कोई दारू नहीं है, कोई लड़की नहीं है। वो डिज्नी फिल्म के लिए मैंने गाना बनाया था, और डिज्नी वाले तो साला वर्ड भी नहीं यूज़ करने देते, कि साला भी नहीं यूज़ कर सकते, तो मैं तो सर वैसे से लिरिक्स लिखता हूँ। और वो समझने वाले कैसे समझे हो मुझे नहीं पता सर। अच्छा, अगर इतने सीधे सच्चे हैं तो फिर आपने ये क्यों लिखा, इतना तो नाम नहीं जितना बदनाम हूं मैं? यही तो मैं क्वेश्चन है कि मतलब इतना इल्ज़ाम लग रहा है, आप भी मुझे यहाँ पे बुला के इल्ज़ाम ही लगा रहे, तो कई बार हो जाता है सर कि पीछे पड़ जाते लोग ऐसे, मतलब मुझे समझ नहीं आता, तो मेरे को ऐसा लगता है यार मैं इतने वेले हो क्या तुम कि मैं ही मिला हूँ तुम्हें, इतने मुद्दे हैं ज़िंदगी में, उन पे जाके ध्यान दो, तो हैंस इतना तो नाम नहीं जितना बदनाम। बदनाम तो होगा। आप देखिए क्या लिखते हैं, प्लेन है प्राइवेट, लाइफ है ब्लेस्ड, मुट्ठी में गेम मेरी। सर कुछ लोग, देखो कुछ लोगों पे तो मेरे को बहुत गुस्सा है, और मुझे एक ही गिफ्ट मिला है, वो है लिखाई, और मैं उसको यूज़ करूँगा एक्सप्रेस करने के लिए। मैं ये नहीं कहता सारे लोग ऐसे, आप जैसे लोग भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो 30 साल से शो मर्यादा के साथ चला रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मीडिया वाले हैं जो बहुत ही बेवकूफ़ हैं सर, मुझे ऐसा लगता है, जो सेंसेशनलिज्म के चक्कर में ना किसी भी चीज़ को तोड़ मड़ोड़ के दिखा देते हैं, वो आई थिंक दैट इज़ वेरी इररिस्पॉन्सिबल ऑफ देम, तो ये उनके लिए लिखा। ये हर प्रोफेशन में होता है, जैसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जो वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल है, मैं मानता हूँ। बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता। बिल्कुल है सर, आगे बढ़े सर। तो आप क्यों करते हैं ऐसा? सर मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं ना करूं, मैं बहुत कुछ, लेकिन फिर एकदम से वो एकदम से एक वो इंस्टिंक्ट आता है कि यार मेरे लिए आवाज़ मुझे ही उठानी पड़ेगी, तो फिर करना पड़ता है। नहीं, आपको कुछ शौक है, अपना इंस्टा पर बैड बॉय आपने लिखा, आपने जो क्लोथिंग लॉन्च की उसका भी नाम बैड फिट रखा, तो ये शौक है बैड बॉय बनने का? सर मैंने एक्सपेक्टेशन ही ज़ीरो कर दी ना दुनिया की, कि बैड बॉय हूँ तो कुछ भी करूँगा वो फिर अच्छा ही होगा। मतलब इससे पहले आप मुझे गाली दो, मैं हाँ हूँ भाई, मैं बुरा इंसान हूँ, और मुझे पता है मैं कैसा हूँ, लेकिन मैंने लोगों के लिए एक्सपेक्टेशन ज़ीरो ही कर दी है। देखिए, जिसको इतने लोग फॉलो करते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स जो फॉलो करते हैं, उसको थोड़ा तो संभल के चलना चाहिए। सर मैं तो संभल के ही चल रहा हूँ। अच्छा, वो जो आपने शिव जी का मजाक उड़ाया था वो संभल के चल रहे थे? शिव जी का कोई मजाक नहीं उड़ाया सर, बिल्कुल भी। मैं तो उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैंने उनका कोई मजाक नहीं उड़ाया। मैंने उसमें कोई ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि मैंने उनका मजाक उड़ाया। मैंने उसमें लिखा है कि क्या लिरिक्स क्या थे, भोलेनाथ के साथ मेरी बनती है सही, उन्हें नचाने का शौक में नाचता फिर। ये वही करा रहे हैं जो मेरे से करा रहे हैं। और उसमें जो एक दो शब्द इस्तेमाल किए थे जो बाद में आपने एडिट किया, हाँ, वो ये था कि उस गाने में वो, तो बेसिकली उस गाने में ही भोलेनाथ का नाम आ गया, तो शायद काफ़ी लोगों को ऑफेंड हुआ, और उसके लिए मैंने माफ़ी भी मांगी, क्योंकि जब आप लिखते हो एज अ क्रिएटिव, आप काफ़ी चीज़ें नहीं सोचते, आप सिर्फ क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में सोचते हो, लेकिन आपको फिर
ये भी रियलाइज़ होना चाहिए, जो कि मुझे समय के साथ साथ रियलाइज़ होता है या करा दिया जाता है, कि